हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं एक कुबड़ा प्रेत का दूसरा भाग। यहाँ से ख़त्म किए थे, यहाँ से शुरू करते हैं दूसरा भाग। उन्होंने सुंदरी के साथ बरगद के पेड़ को अपना बसेरा बना लिया। क्या सभी आत्माओं को इसी तरह उल्टा लटकना होता है? हाँ राजा, अब तो इस पेड़ पर लटक कर प्रेम राग अलापो। अगर मेरा शरीर नहीं मिल सका तो इस प्रेतनी की बात सच हो जाएगी। तुम क्या सोच रहे हो मेरे भूत? कुछ नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। तो सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी गाकर सुनाती हूँ। तभी धरती के एक भाग में तेज धुआं हुआ। यह क्या हो रहा है सुंदरी? शायद बुरी आत्माएं हमें परेशान करने आ रही है। उस धुएं में प्रकट हुआ 5 भयानक प्रेतात्माएं। हा 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 हो। मैं कुबड़ा प्रेत हूँ, तुम सब आत्माओं को भस्म कर डालूंगा। नहीं कुबड़ा प्रेत, हमें मत सताओ, हम सब शांति प्रिय आत्माएं हैं। अबे शांति प्रिय की दुम में रस्सी, तुम सब तुरंत यह बरगद का पेड़ खाली करो। आज मैं इस पेड़ पर हम 5 प्रेत रहेंगे। ओह, यहाँ रहकर हम इंसानों को सबक सताया करेंगे, उन्हें डराएंगे और उनका बाजा बजाएंगे। हलदार बहादुर को क्रोध आ गया। ओए, हवालात में सड़ा दूंगा साले। हाय, यह कौन सी आत्मा है? यह पहली बार देख रहा हूँ। यह नया नया है कुबड़ा प्रेत, इसे क्षमा करो। कुबड़ा किसी को क्षमा नहीं करता। मैं इसकी चोंच वाली नाक काट कर हाथ में दे दूंगा। कुबड़ा प्रेत ने हाथ फैलाया तो उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हो गई। काट दूंगा नहीं। तभी वह पूरा क्षेत्र तेज रोशनी से नहाया। चबक। इसके साथ ही धरती फट गई और एक मानव आकृति बाहर निकल आई। धरती फाड़ कर निकले इस अजूबे को देखकर आत्माओं की तो कुत्ते फैल हो गए थे। बहू, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? मैं जादूगर झोलम झाल हूँ। मैं यहाँ 5 बुरी आत्माओं को पकड़ने आया हूँ, क्योंकि इनसे मुझे एक विशेष कार्य लेना है। बुरी आत्माओं तो तुम्हारे निकट खड़ी है झोलम झाल। तुम पांचों चलो मेरे साथ। नहीं, हम यहीं ठीक हैं। लेकिन झोलम झाल के जादू के सामने उन प्रेतों की एक न चली। ओह, मैं धरती में समा जा रहा हूँ। मैं भी गुरु। जादूगर झोलम झाल भी उनके पीछे कूद गया। मैं देखकर आती हूँ। ओए, कहाँ ले गए प्रेतों को? मैं देखकर आती हूँ। ओए सुंदरी, तुम मत जाओ। सुंदरी को रोकने के प्रयास में हवलदार ने भी उस शून्य में छलांग लगा दी। आ आ आ उस छलांग ने उन्हें एक अजनबी दुनिया में पहुंचा दिया। यह कहाँ आ गया मैं? ऐसा लगता है कोई प्राचीन नगर है। सुंदरी कहीं दिखाई नहीं देती, उसे ढूंढना होगा। तभी उन्होंने अपने पीछे घोड़े की टाप की आवाज़ सुनी। कौन आ रिया है? सारे भूतों को काट कर फेंकूंगा। यह लगता तो इंसान है, फिर भूतों का दुश्मन क्यों बना हुआ है? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए हवलदार बोल पड़े। ओ भाई, भूतों ने क्या तेरी भैंस का डंडा चुराया है? कौन बोला? ही, तुम मुझे देख नहीं सकते, क्योंकि मैं केवल आत्मा हूँ। मुझे आत्माओं को देखने का मंत्र आता है। योद्धा ने कुछ
पढ़कर फूका और उसे हवलदार बहादुर दिखाई देने लगा। हा 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 हा, पेड़ के पीछे छुपे हुए हो? उसने हवलदार बहादुर को गर्दन से पकड़ लिया। भूत के बच्चे, तेरी चोटी काट लूँगा। नहीं भैया, मैं असली भूत नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? जल्दी बताओ। ओ भाई, मैं 20वीं सदी का सबसे धांसू कॉमिक्स कैरेक्टर हवलदार बहादुर हूँ, मुझे छोड़ दो। योद्धा आश्चर्य से उछल पड़ा। 20वीं सदी? अबे तो तू इस 16वीं सदी में क्या कर रहा है? 16वीं सदी यानी भूतकाल? हाँ, तो इस समय 16वीं सदी में है और इस नगर का नाम अछूतापुर है। मैं यहाँ का सूबेदार जोरा खान हूँ। अब बता, तू यहाँ कैसे आया? मैं तो जादूगर झोलम झाल के पीछे आया हूँ। जादूगर झोलम झाल मेरे शत्रु भाई का साथी है। तू उससे कैसे जानता है? झोलम झाल हमारी दुनिया से 5 बुरी आत्माओं को पकड़कर यहाँ लाया है। मैं और सुंदरी उनके पीछे यहाँ आ गए। ओह, तो यह बात है। मेरा भाई टोपा खान अपने जादूगर की मदद से मुझे रास्ते से हटाना चाहता, इसीलिए उसने 20वीं सदी के प्रेत यहाँ मंगा लिए हैं। उधर जोरा खान के महल में उसका भाई टोपा खान जादूगर झोलम झाल से बात कर रहा था। मेरे भाई जोरा खान को रास्ते से हटाने की क्या तरकीब सोची तुमने झोलम झाल? मैं 20वीं सदी से 5 धूत प्रेत आत्माएं पकड़ लाया हूँ टोपा खान। वे तुम्हारे भाई को कत्ल कर देगी और हम पर आरोप नहीं आएगा। बहुत अच्छे, अगर जोरा खान मर गया तो अछूतापुर के सूबेदार हम बन जाएंगे। हा 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 हा। उधर हवलदार बहादुर जोरा खान को विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे थे। खान भैया, मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ, बल्कि कानून का रखवाला हूँ। टोपा खान की टोपी उड़ाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर यह बात है तो तुम मेरे पीछे महल में चले आओ। उन्हें निमंत्रण देने के बाद जोरा खान ने घोड़ा दौड़ा दिए। महल जाने से पहले मैं सुंदरी को ढूंढ लेता हूँ। तभी उन्हें दूर से सुंदरी आती दिखाई दी। ओए सुंदरी, कहाँ चली गई थी तू? और राजा, तुम भी मेरे पीछे चले आए। इसका मतलब है तुम तुमने मुझे अपनी दासी बनाना स्वीकार कर लिया। और दासी की तो हाय दैया, तुम तो गले सड़े भी हो, गाली बकते हो, शर्म नहीं आती? तू अपनी बकवास बंद करोगी या नहीं? कुछ पता है? हम अपनी दुनिया छोड़कर अतीत में आ पहुँचे हैं। हाय मर जाऊं राजा, तो अब हम वापस कैसे जाएंगे? वापस जाने के लिए हमें उस जादूगर झोलम झाल से भिड़ना पड़ेगा, वहीं हमें वापस भेज सकता है। कहाँ मिलेगा यह झोलम झाल? जोरा खान के महल में, हम वहीं चल रहे हैं। दोनों ने महल की ओर उड़ान भरी। कुछ ही क्षणों में वह महल के भीतर प्रवेश कर गए। यह वही क्षण था जिसमें टोपा खान झोलम झाल अपनी नापाक योजना बना रहा था। जोरा खान आ पहुंचा है झोलम झाल। यहाँ यह कहो कि जोरा खान मरने के लिए आ पहुंचा है। मैं अभी उन 5 धूर्त प्रेतों को बुलाता हूँ। ठहरो, आई तुम तो प्रेत नहीं हो, मैं प्रेत का भी बाप हूँ। झोले तुझे हवालात में सड़ा दूंगा। झोलम झोल की सुंदरी दिखाई नहीं दे रही थी, वह केवल हवलदार को दिख पा रही थी। और तुम टोपा खान, शर्म नहीं आती? अपने ही भाई की हत्या करना चाहते हो? तुम्हारी नाक में धनिया बो दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें यह किसने बुलाया है? यह 20वीं सदी का कोई तुच्चा भूत है। मैं अभी इसकी घंटी बजा देता हूँ। यह क्या कर दिया? ही, इसको कहते हैं भूत की गठरी बांधना।
ओए खोल दे मुझे, हवालात में सड़ा दूंगा साले। तभी सुंदरी ने सवय को उनके सामने प्रकट किया। झोलम झाल, इस बेचारे को छोड़ दो, यह बड़ा ही शरीफ भूत है। ओह, तू भी इसके साथ ही आई है, तुझे भी मुर्गी बना दूंगा। जादुई छड़ी घुमाकर झोलम झाल ने कुबड़े प्रेत को बुलाया। किसी को झूला झूलाना है झोलम झाल, किसको झूला झूलाना है झोलम झाल। इस भूतनी को पकड़ कर उस कमरे में बंद कर दो जहां से भूत बाहर नहीं निकल सकते। कुबड़े प्रेत ने सुंदरी को दबोच लिया। उफ, मैं कुबड़े का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन अपने राजा को अपनी कुछ शक्तियां तो दे ही सकती हूँ। सुंदरी ने अपनी सारी शक्ति हवलदार के शरीर में प्रवेश कर दी। कुबड़ा प्रेत उसको उठाकर बाहर दौड़ लिया। हे कमरे में जाकर भूतनी से मुजरा कर सुनूंगा। झोलम झोल खुश हो गया। टोपा खान, तुमने देख लिया कि वह प्रेत मेरा हुक्म मानने के लिए विवश है। हाँ, देख लिया। अब जल्दी से इनके द्वारा जोरा खान को ख़त्म करा दो। तभी जोरा खान कक्ष में प्रवेश हुआ। टोपा खान, तू मुझे क्या ख़त्म करेगा? मैं ही तेरी मुंडी काट कर कद्दू के खेत में फेंक दूंगा। ओह भाईजान, ही। अबे भाई गया तेल लेने, पहले बता कि यह प्रेतों का क्या चक्कर है? पर प्रेत? कौन से प्रेत? तभी सुंदरी की शक्ति के प्रभाव से हवलदार बहादुर उठकर खड़े हो गए थे। यह झूठ बोल रहा है जोहरा खान, इसने झोलम झाल की मदद से तुम्हें मारने के लिए 5 पापी प्रेत यहाँ बुलाए हैं। आई, इसकी गठरी कैसे खुल गई? जोरा खान ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। झोलम झाल को काटकर फेंक दूंगा। झोलम झाल ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी घुमाई। कहाँ से काटेगा? कद्दू से? आई, तलवार कद्दू बन गई। मैं तुम्हें भी बैगन बना सकता हूँ जोरा खान, लेकिन तुम्हारा अंत मैं अपने प्रेतों द्वारा करना चाहता हूँ। झोलम झाल 5 प्रेतों को बुला लाया। पकड़ो इस जोरा खान को। जोरा खान ने मुकाबला करने का प्रयास किया। हटो! लेकिन जल्दी ही प्रेतों ने उसकी काठी कस ली। इसको मीनार में ले जाकर कैद कर दो। आज रात ही इसको ख़त्म कर डालना। अब मेरी मदद करो शरीफ आत्मा। का कैसे करूं? यह प्रेत मेरी खाट खड़ी कर देंगे। उनके जाने के बाद झोलम झाल ने हवलदार को घूर कर देखा। क्यों बे भूत की चड्डी, अब तेरा क्या इरादा है? अजी, मेरा क्या इरादा हो सकता है? ही। मैं तो आप जैसे महान जादूगर के चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। आगे बढ़कर वो झोलम झाल के चरणों में झुक गया। जय हो गुरु। हा, आ गया सीधे रास्ते पे। अचानक हवलदार ने झोलम झाल के हाथ से जादुई छड़ी छीन ली। चरण छूने के पीछे मेरा यही मकसद था। झोले, ले सकता है तो ले। ही। ओए, मेरी छड़ी दे दे। झोलम झाल ने छलांग लगाई तो हवलदार अदृश्य हो गया। तभी झोलम झाल की अपनी ही छड़ी ने उसके तशरीफ को गुदगुदा दिया। ओए, यह क्या हो रिया है? जादुई छड़ी ने टोपा खान की भी खबर ले ली। मर गया बे खड़ाक। झोलम झाल, इस भूत को काबू में कर ले, वरना तेरा बाजा बजा दूंगा। ढिशुम। ओए, जब वह दिखाई ही नहीं दे रहा तो उसे काबू कैसे करूं? ही। यह दोनों आपस में भिड़े हुए हैं, मैं निकल लेता हूं यहाँ से। बाहर जाते ही वह फिर से दिखाई देने लगे। जादू छड़ी, मुझे उस स्थान पर ले चल जहां सुंदरी और जोरा खान कैद हैं। छड़ी ने उनको उड़ा दिया। ओए हे, झूं। छड़ी ने महल
के टावर के भीतर ले गई, लेकिन ऊपर पहुंचते ही हवलदार बहादुर की हवा संट हो गई। ओह, कुबड़ा प्रेत पहरा दे रहा है। उसका पिछवाड़ा मेरी तरफ है। चुपके से कमरे में घुस जाता हूँ। ही। अगले ही पल उन्होंने बंद कमरे में प्रवेश किया। ओए सुंदरी, मैं आ गया। मुझे पता था कि तुम आओगे राजा, लेकिन मैं तो अटक गया हूँ। वास्तव में उसके हाथों में जो छड़ी थी वो ठोस दरवाजे से भीतर नहीं जा सकी थी। दरवाजे पर अटकी छड़ी पर कुबड़ा प्रेत की नज़र पड़ गई। या खटाक। ही। नमस्कार भैया कुबड़े। गुरु, तू यहाँ भी पहुँच गया। कुबड़े ने अपनी गदा से हवलदार पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन ओए लग जाएगी। तड़ाक। अचानक हवलदार को जादुई छड़ी का ख्याल आया। जादू की छड़ी, इस प्रेत की लंगोटी उतार दे। ओए, यह क्या कर दिया तूने? बूह। बेटा कुबड़े, अब अगर मेरे रास्ते में आया तो तेरा सब कुछ गायब कर दूंगा। ही। नहीं। तभी शेष चारों प्रेत आते दिखाई दिए। ओह, चारों से एक साथ निपटना मुश्किल होगा। ऊपर चढ़कर वो टावर की छत पर जा पहुंचा। यहाँ एक एक से निपट लूंगा। चारों प्रेत भी ऊपर आ पहुंचे थे। यह जादुई छड़ी हमें दे दे, वरना तुझे भस्म कर दूंगा। अब मैं तुम्हारी गीदड़ भभकी में आने वाला नहीं हूँ। अगर चाहूँ तो तुम्हारी लंगोटियाँ भी गायब कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें दौड़ाने का मन बना लिया है। हवलदार ने उड़ान भरी। चल मेरी छड़ी, पकड़ो उसे। जादुई छड़ी के कारण हवलदार के उड़ने की गति बहुत अधिक थी। आजा, ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा जहां पानी भी नहीं मिलेगा। अचानक उसकी नज़र एक पहाड़ी गुफा पर पड़ी। यह जगह ठीक रहेगी। अगले ही पल हवलदार बहादुर गुफा में प्रवेश हो गया। चारों प्रेत भी आ पहुँचे। मैंने उसे इसी छेद में जाते देखा। चलो ससुरे को खींचकर बाहर ले आए। वे भी गुफा में दाखिल हो गए। हवलदार ने गुफा में घुसते ही एक हसीन भूतनी का रूप धारण कर लिया। ओह, आ गया बचपन। अच्छा। ओह, गया बचपन और आई जवानी। जवानी में तंग हो गई ऐसी छाई तबीयत पे मस्ती की चुनरी पतंग हो गई। पतंग बनी इस जवानी को देख कर प्रेतों के दिल में घंटियां बजने लगे। वाट यू ब्यूटी, अकेली भी है। मेरे मन को तो ये भा गई। उनको देख हवलदार ने डरने का अभिनय किया। हाय दैया, ये मुस्टंडे कहाँ से आ गए? हे, डरो मत हसीना, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर मुझे आंखें फाड़ कर क्यों घूर रहे हो? ही। तुम हमें बहुत अच्छी लगी हो। जरा निकट तो आओ। हट, मुझे लज्जा आती है। हाय, मैं मर जाऊं। क्या अदा है तुम्हारी? ही। इसीलिए तो मेरा नाम अदा कुमारी रखा है। मेरी अदाओं के जलवे देखते हैं तो कभी अकेले में मिलो। अभी दिखा दो ना। पहले इन तीनों को यहाँ से भगाओ। अभी भगा देता हूँ। अन्य प्रेत भड़क गए। हो रहा, हम यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। अगले ही पल वे चारों आपस में भिड़ गए। ठाक ढिशुम, ठाक ढिशुम।
हवलदार ने तुरंत वहां से उड़ान भरी। ही फंस गए मेरे जाल में। गुफा से बाहर आकर उन्होंने जादुई छड़ी से काम किया। इस गुफे का मुहाना बंद कर दो। देखते ही देखते पत्थरों से गुफा का मुहाना बंद हो गया। छेद छड़ी की जादू से हवलदार बहादुर फिर से अपनी असली रूप में आ गया। ही चारों को ठिकाने लगा दिया। जल्दी ही वह टावर की छत पर जा पहुंचा। नीचे तो कुबड़ा प्रेत है, इसीलिए इस चिमनी का प्रयोग करता हूँ। चिमनी से वह सीधे कमरे में जा पहुंचा। राजा, आ गए तुम? मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने आया हूँ जोरा खान, ताकि तुम अपने धूर्त भाई से निपट सको। लेकिन मेरे पास तलवार तो है नहीं, यह कद्दू बन चुकी है। मैं तुम्हारे कद्दू को तलवार बना देता हूँ। जादू छड़ी द्वारा कद्दू फिर से तलवार बन गई। अब मैं किसी से भी निपटने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले कुबड़े से निपटो। हवलदार ने दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही कुबड़ा प्रेत खड़ा था। काट डालूंगा। ओह, पता नहीं क्या काटने की बात कर रिया है। अगले ही पल कुबड़े ने दुड़की लगा दी। कहीं जाकर छुप जाऊंगा। इधर टोपा खान झोलम झाल परेशान थे। अगर उस भूत ने जोरा खान को मुक्त कर दिया तो बहुत बुरा होगा। तभी जोरा खान वहां आ पहुंचा। ओए, काट के फेंक दूंगा। डरो मत टोपा खान, अभी मेरे पास कुछ जादू शेष है। तो फिर जोरा खान को गधा बना दो। बन जा गधा। ही मजा आएगा। अगले ही पल टोपा खान गधा बन गया। अबे यह क्या क्या कर दिया झोलम झाल के बच्चे? मेरे जादू उल्टा कैसे पड़ गया? मैंने उसे उल्टा किया है और तेरी बारी है झोलम झाल। तुम। हाँ बच्चू, अब तेरा गधा तेरी तसीफ हिलाएगा। ढेंचू। छड़ी के प्रभाव में आते ही टोपा खान ने दुलत्थी चेप दी। उफ। तुम जैसे धुर जादूगर को जीवित नहीं रहना चाहिए। नहीं जोरा खान, मुझे मत मारो। आज से ही मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा। इसे माफ़ कर दो जोरा खान, क्योंकि आज के बाद यह सचमुच तुम्हारा गुलाम बन के रहेगा। वो कैसे? हवलदार ने जादू छड़ी झोलम झाल पर घुमाई। ऐसे। वो कैसी रही जोरा खान? चपर चपर। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने मेरे दोनों दुश्मनों को मात दे दिया। इसीलिए तो अपन को हवलदार बहादुर कहा जाता है। ही। तभी सुंदरी निकट आ गई। जादूगर को तुमने कुत्ता बना दिया। अब हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जाएंगे? तुम शायद इस जादू छड़ी को भूल रही हो। अरे हाँ, यह तो बड़ी चमत्कारी छड़ी है। हाँ, इस छड़ी से मैंने 5 प्रेत ठिकाने लगा दिए हैं। अब वह हमारी दुनिया में कभी नहीं पहुंच सकते। हवलदार जी, मैं तो चाहता हूं कि आप यहाँ से वापस ना जाए, यहीं रह जाएं। नहीं जोड़ा खान, अभी तो मुझे वापस जाकर उन लोगों का बैंड बजाना है जिन्होंने मेरा शरीर चुरा लिया है। ठीक है, लेकिन इस जादुई छड़ी की मदद से कभी कभी मिलते रहना। अलविदा। अलविदा। हवलदार ने छड़ी से सुंदरी की ओर समय पर घुमाया। दूसरे ही पल वे उसी शमशान में पहुंच गए थे। पेड़ों पर अटकी आत्माएं उनके स्वागत में उतर गई। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? हम तुम्हारे शत्रु प्रेतों को ठिकाने लगाने गए थे। यह तो तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। आज से तुम हमारे लीडर हो। ओए, मुझे नहीं बनना भूतों का लीडर। मुझे अपने शरीर में वापस जाना है। हाँ, कहाँ है तुम्हारा शरीर? यही तो मुझे पता नहीं पता तो हमारे साथ पेड़ पर लटक जाओ। इसी में आत्मा की भलाई है।
हवलदार को उस पेड़ पर लटकना ही पड़ा। उधर कल्लू कानिया के अड्डे पे उस्ताद हवलदार बहादुर की खोज में पुलिस घर घर की तलाशी ले रही है। उफ, और हवलदार की लाश यहाँ पड़ी है। मेरी मानो तो आज रात ही उस लाश का क्रियाक्रम कर दो उस्ताद। और चुप, लाश को शमशान लेकर जाएंगे तो वहाँ वहाँ ये बताना पड़ेगा कि कौन मरा है। कह देना कि आपका बाप मर गया। जूता मारूंगा साले गुरु। यह गुस्सा करने का समय नहीं है उस्ताद। केवल कह देने से किसी का बाप नहीं हो जाता। अपना सिर इधर लाओ। उसने कल्लू कानिया का सिर पकड़कर मूंद डाला। ओए, ये क्या कर रिया है? जिसका बाप मरता है उसे गंजा तो होना ही पड़ता है। ही पुहु, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने हवलदार का अपहरण करने की ठानी थी। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर की अर्थी शमशान की ओर चल दी। उस क्षेत्र में इंस्पेक्टर धरती पकड़ गश्त पर था। राम नाम सत्य है। आई यह रात के समय कौन मर गया, हिला दूंगा। ओए ओए, यह किसकी अर्थी है? मैं मेरे बाप की सरकार, हिला दूंगा। तुझे पता नहीं कि रात में मुर्दा जलाना मना है? पता तो है जी, लेकिन मेरे बाप की वसीयत थी कि उसे रात के समय ही जलाया जाए। अगर यह बात है तो जाकर जल्दी से फूंक डालो। मरने वाले की अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए। हिला दूंगा। बाल बाल बच गए। अर्थी शमशान पहुंच गई। ओए, जल्दी से लकड़ियों का प्रबंध करो, इसे तुरंत फूंकना होगा। बरगद के पेड़ पर लटकी हवलदार की आत्मा ने यह दृश्य देखा। ओए, रात के समय मुर्दा जलाने लाया है? हवालात में सड़ा दूंगा। तुम्हें जीवित इंसानों से पंगा लेने का अधिकार नहीं है राजा। ओए चुप, मेरे रहते कोई गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। तभी हवलदार ने कल्लू कानिया को देखा। यह तो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कल्लू कानिया है, लेकिन इसका तो कोई बाप है ही नहीं। फिर यह सिर मुंडवाकर किसे जलाने लाया है? अगले ही पल उन्होंने पेड़ पर से उड़ान भरी। जरूर कुछ गड़बड़ है। जादुई छड़ी से की मदद से उन्होंने अर्थी पर ढकी चादर हटाई। अरे, यह तो मेरा शरीर है गुरु, मुझे जलाने लाया है, हवालात में सड़ा दूंगा। अपने शरीर में घुसने में उन्होंने एक पल की देरी नहीं की थी। कल्लू कानिया की नज़र 100 पर पड़ी। ओए, यह चादर कैसे हट गई? हवलदार बहादुर ने उसका बढ़ा हुआ हाथ पकड़ लिया। पे ही पंजा लड़ाएगा। मुर्दे को जीवित होते देख कल्लू कानिया की सारी चीजें हिलने लगी। भूत। हवलदार ने उसको एक लात जमाई। अपने बाप को जलाने आया है साला। जादुई छड़ी की मदद से हवलदार बहादुर ने अपने कपड़े मंगवा पहन लिए थे। कल्लू के साथी ये इस दृश्य को देखकर जड़वत हो गए थे। एक एक को हवालात में सड़ा दूंगा, भागो। वे सब सिर पर पांव रखकर दौड़ पड़े। कल्लू कानिया को हवलदार बहादुर ने दबोच लिया। तू कहाँ जा रिया है बे? तो जाने दो मुझे भूत जी। भूत होगा तेरा बाप। मैं तो अच्छा सॉरी, भूत होगा तेरा बाप। मैं तो 100% जीवित इंसान हूँ बेटा। यह नहीं हो सकता। तुम तो मरे हुए थे। ही। हवलदार बहादुर मरने के बाद भी तुझ जैसे तुच्चे बदमाश की घंटी बजा सकता है। चल थाने। पेड़ पर लटकी सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तू रो रही है सुंदरी? हाँ, वह इंसान बन गया, इसीलिए रो रही हूँ। सुबुक। अब तेरा और उसका मेल नहीं हो सकता सुंदरी। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उसे मिलने के लिए कभी कभी उसके पास जाया करूँगी। उधर हवलदार बहादुर को
बहादुर कल्लू को लेकर सीधे कमिश्नर साहब के पास पहुंचा। सर जी, इसी कल्लू ने मेरा शरीर चुराया था। ओए हवलदार, हाँ जी, मैं अपने शरीर में लौट आया हूँ। आपको पता है यह कल्लू मेरे शरीर को फूंकने शमशान ले गया था। मैं हुन्नी एनुक अंदर करता हूँ। कल्लू को हवालात में भेजने के बाद अब बता पुत्र, तेरे साथ क्या क्या बीती। बहुत मज़ा आया जी। हवलदार बहादुर ने उन्हें अतीत में जाने की घटना सुना दी। नहीं यार, तू झूठ बोल रहा है। भला अतीत में कोई कैसे जा सकता है? मेरे पास सबूत के रूप में यह छड़ी है। अगर ये जादू की छड़ी है तो कोई जादू दिखाओ। अभी लो जी। हवलदार ने छड़ी घुमाई और कमिश्नर साहब के बदन पर से कपड़े गायब हो गए। ओए एक की कितने बुहु जादू। समाप्त दोस्तों, यह कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। जय हिंद, फिर मिलते हैं।